जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सत्य साई कॉमर्स गुरु यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंतर्गत बेसिक अकाउंटिंग टर्म की एक सीरीज लेके आए हैं। उसके अंतर्गत आज हम स्टडी करने वाले हैं रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स मीन्स प्राप्तियां। इससे पहले हम 4 वीडियो लेके आए हैं। उसमें हमने लास्ट वीडियो लाया था एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस का एक्सपेंस। यदि हम सिंपल वर्ड में बोलेंगे तो पैसों का बाहर जाना एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक उसी तरह क्या हमारे बिजनेस में पैसे बाहर जाएंगे ही? नहीं ना, बिजनेस में पैसा आएगा भी। तो यदि बिजनेस में पैसा आता है तो बिजनेस में पैसे का आना रिसिप्ट कहलाता है, और जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्राप्तियां। तो देखिए बच्चों, प्राप्तियां मतलब पैसा बिजनेस से किन किन सोर्सेस से आएगा। तो सबसे पहले तो बिजनेस में जो भी बिजनेस कर रहा होगा, या तो गुड्स में बिजनेस कर रहा होगा या सर्विस में डील कर रहा होगा। तो यदि वो गुड्स में बिजनेस कर रहा है तो गुड्स को बेचने से जो उसके पास पैसा आएगा। दूसरा, यदि वो सर्विस में डील कर रहा है तो उसके पास सर्विस को रेंडर करने से पैसा उसके पास रिसीव्ड होगा। उसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेस हैं बिजनेस में पैसा आने के। जैसे कि बिजनेसमैन यदि किसी दूसरे का यदि कोई वर्क कर दे तो उसके बदले में उसको कमीशन मिल सकता है, तो कमीशन प्राप्त होना। और भी हो सकता है कि बिजनेसमैन के पास एक्स्ट्रा में कोई प्रॉपर्टी हो, जैसे कि जो बिजनेस की जो बिल्डिंग है तो आधी बिल्डिंग में अपना वो बिजनेस रन कर रहा होगा और आधी बिल्डिंग उसके पास अभी खाली होगी, तो उसको रेंट पे दे सकता है, उससे भी उसको रिसिप्ट प्राप्त होगी। और कहां से पैसे आ सकता है? प्रॉपर्टी जो होती है बिजनेस में, जो प्रॉपर्टी रखी हुई है उसको भी तो सेल कर सकते हैं ना। तो प्रॉपर्टी को सेल करने से भी हमारे पास पैसे बिजनेस में रिसीव हो गए। तो जैसे पैसे का रिसीव होना मतलब हम गुड्स को सेल करेंगे तब, सर्विस रेंडर होगी तब पैसा रिसीव होगा, हम प्रॉपर्टी को सेल कर देंगे तब पैसा रिसीव होगा, हम कमीशन रिसीव करेंगे, रेंट रिसीव करेंगे, तब हमारे बिजनेस में पैसा रिसीव होगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जिससे हम बिजनेस के लिए पैसा रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट है तो फिर हम बिजनेस के लिए लोन भी तो ले सकते बच्चों, बैंक से या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। हमने उनसे भी पैसा हमने रिसीव किया। हमें हमारे फ्रेंड से, हमारे रिलेटिव से भी हम पैसा उधार ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं उनसे। तो इन सारे सोर्सेस से हमारे पास पैसा बिजनेस में आता है। तो सिंपल वर्ड में यदि कहूं तो हमारा रिसिप्ट्स का मतलब होता है जो है हमारा मनी का रिसीव्ड होना, मतलब पैसों का बिजनेस में आना। जैसे माल को सेल करने से, सर्विस रेंडर करने से, असेट्स को सेल कर देने से, या फिर बैंक से लोन ले लेने से, रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड से हम लोन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा? बिजनेस में प्राप्तियां होगी। तो ठीक जिस तरह हमने एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक उसी तरह हम रिसिप्ट को भी, प्राप्तियों को भी अकाउंटिंग में मेनली 2 ही पार्ट में डिवाइड करते बच्चों।
पहला पार्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जिसको हम कहते हैं हिंदी में आगमगत या आयगत प्राप्तियां, और दूसरा पार्ट है कैपिटल रिसिप्ट्स, जिसको कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। मतलब हमने जो भी बिजनेस में अभी तक के बताया कि पैसा किन किन स्रोतों से हमारे पास आ सकता है, तो जो सोर्सेस है हमारे पैसा आने के, उन सोर्सेस को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरा है हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स। अब दोनों के बीच में हमें थोड़ा सा एक बेसिक सा फर्क है, वो हमें फर्क करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग क्लासिफाई करना पड़ेगा। और कॉमर्स के जो बच्चे होते हैं जनरली उन्हें दिक्कत यहीं पे डिफिकल्टी आ जाती है कि किसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहें और किसको कैपिटल रिसिप्ट्स कहें। तो क्योंकि ये रेवेन्यू जो रिसिप्ट्स है वो हमारे जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमारे ट्रांसफर होते हैं, और जो कैपिटल रिसिप्ट्स है ना बच्चों, वो हमारे बैलेंस शीट में ट्रांसफर होते हैं। तो इसलिए हमको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से यदि क्लियर है तो हमें अकाउंटिंग में किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टीज क्रिएट नहीं होगी, हम प्रॉपरली हमारा अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। तो देखो, हमें यह देखना है कि ये जो रिसिप्ट्स है वो रिसिप्ट होगी जो हमारा मेन बिजनेस है। मेन बिजनेस से, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो भी रिसिप्ट, जो भी प्राप्तियां हमारे बिजनेस में आएगी, उसे हम कहेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स। मतलब क्या निकल रहा सर? बच्चों, मतलब इतना ही निकल रहा कि यदि मेरा बिजनेस यदि मान के चलो राशन का है, राशन की दुकान है बच्चों मेरा, तो मैं जो राशन के जो आइटम्स है, जो चीजें हैं, उन चीजों को सेल करने से मेरे पास जो रिसिप्ट्स आएगा वो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होगा और वो मेरे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगा। और फिर इसको छोड़ के यदि मैं किसी और सोर्सेस से मेरे बिजनेस में यदि पैसा आता है तो वो मेरे लिए कैपिटल रिसिप्ट्स होगा। जैसे कि मेरे पास कुछ ओल्ड फर्नीचर रखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, उन ओल्ड फर्नीचर को यदि हम सेल कर देंगे तो भी तो पैसे आएंगे। तो वो जो पैसा आया वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स होगा, क्योंकि सर वो आपका मेन काम नहीं है। क्योंकि हमारा मेन काम है, यदि हमारा राशन की शॉप है तो राशन को सेल करना, उससे जो पैसे रिसीव होंगे वो हमारा होगा रेवेन्यू रिसिप्ट, आगमगत प्राप्तियां। लेकिन मैंने तो ये फर्नीचर को बेच दिया, मतलब मेरी कमाई थोड़ी है, मैंने प्रॉपर्टी को बिगाड़ा है। दूसरा, मैंने बैंक से लोन ले लिया, तो मैं बैंक से लोन लेना, किसी रिलेटिव या फ्रेंड से लोन लेना, उधार लेना, ये भी, इससे भी मेरे पास पैसा आता है, लेकिन ये मेरी कमाई नहीं है ना, इसके लिए मैंने कोई मेहनत नहीं की है, इसीलिए इसको हम अकाउंटिंग में उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। तो जनरली जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है उसी को हम बाद में रेवेन्यू कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इनको? रेवेन्यू। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा कि बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से कहता है कि बताओ आपका इस वर्ष का रेवेन्यू कितना है। रेवेन्यू कितना है मतलब कमाई कितनी है, आपने कमाई कितनी की, वो हो गया हमारा रेवेन्यू, माने रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और ये जो है कैपिटल रिसिप्ट्स है ना, ये हमारा लायबिलिटीज होती है बच्चों। मतलब ये बिजनेस का दायित्व होता है। जैसे हमने बैंक से लोन लिया या रिलेटिव्स या फ्रेंड से लोन लिया है, तो बच्चों हमें उसको रिटर्न भी तो करना पड़ेगा ना, ये हमारी कमाई थोड़ी है, ये हमारा क्या है, लायबिलिटीज है। इसीलिए जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं तो उसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं। और ये हमारे जो कमाई है, अर्निंग है, तो जो कैपिटल रिसिप्ट्स होंगे वो हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो बच्चों, आज हमने रिसिप्ट्स को समझा। मैं शॉर्ट में आपकी रिवीजन करवा देता हूं। रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है, यदि आपको बाहर वाले पूछेंगे
कि रिसिप्ट्स होती क्या है, तो बोलना कि रिसिप्ट्स का मतलब, हमारे सर ने समझाया कि रिसिप्ट्स का मतलब होता है पैसों का बिजनेस में आना। फिर कहना कि ये जो रिसिप्ट्स है मेनली दो टाइप में डिवाइड है, एक पार्ट है उसका रेवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब होता है कि जो हमारा मेन बिजनेस है उससे हमारे बिजनेस में जो भी रिसिप्ट्स होगी, जो भी पैसा हमारे बिजनेस में आएगा वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगा। और इसके अलावा हम किसी और सोर्स से, यदि बैंक से लोन ले रहे या किसी फ्रेंड से लोन ले रहे या कोई प्रॉपर्टी को सेल कर रहे, उससे हमारे पास रिसिप्ट्स हो रही, तो होगी हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स और पूंजीगत प्राप्तियां। तो देखो बच्चों, आज हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स को अच्छे से समझा और अब हम अच्छे से डिफरेंस कर पाएंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स में। तो बच्चों, हमने जो सीरीज चलाई है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की सीरीज, हम 1 बाय 1 सीरीज लाते रहेंगे। बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट्स कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो को में उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो इसीलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।